हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के फोर्थ लेसन में। इस लेसन में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। तो इस टॉपिक को कंप्लीट सीखना ताकि सारे क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है देशराज और आप देख रहे हैं द स्काई कंप्यूटर। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात करें तो 1.3.1 यानी कि आपका जो चैप्टर वाइज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है 1.3.1 है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं और वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी कंप्यूटर का उपकरण होता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, या फिर आप मॉनिटर ले लीजिए, या फिर आप जो है उसका कोई भी चीज़ ऐसा इक्विपमेंट जिसको हम छू सकते हैं अपने हाथों से और उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीपीयू सबसे पहला दिया गया है। सीपीयू क्या है? एक हार्डवेयर उपकरण है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो ये ज़रूर आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर के सारे उपकरण सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं और हमारे दिए हुए निर्देशों को उपयोगी बनाता है। जो सीपीयू होता है वो हमारे जितने निर्देश देते हैं हम उस कंप्यूटर को, उन सभी को उपयोगी बनाने में हमारी मदद करता है। सीपीयू के कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें कि एक बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर का उपकरण सारे जुड़े होते हैं, जिसका नाम मदरबोर्ड होता है। यानी कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम कीबोर्ड, माउस या फिर हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, या फिर हमारे जो कंप्यूटर के सीपीयू के जितने पार्ट्स होते हैं वो एक बोर्ड में कनेक्टेड होते हैं। उस बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो ये ज़रूर आप कहीं पे नोट डाउन लिख लें या ताकि आप याद कर लें। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि जितने भी कंप्यूटर के उपकरण होते हैं वो एक मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि एक बोर्ड से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आप सीपीयू का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, वो है हमारा सीपीयू को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो सीपीयू होता है वो हमारा 3 भागों में बटा होता है। तो 3 भागों में सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम एएलयू बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो हमारा होता है एएलयू, उसका जो पहला टॉपिक होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा होता है वो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा सीपीयू तैयार होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है वो हम जान लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। एएलयू का पूरा नाम जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। एएलयू का जो होता है वो कंप्यूटर के अंकगणितीय गणनाओं को, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, या फिर कोई लॉजिक टेस्ट है, लॉजिक ऑपरेशन, तार्किक क्रियाएं, इन सभी को वो मैनेज करता है। यानी कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है। यह एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक चिप होती है जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है, यानी कि कोई बाहर से उपकरण नहीं होता है एएलयू। जिस तरह से आप सीपीयू या फिर और चीज़ें होती है उस तरह से एएलयू नहीं होता है। एएलयू क्या होता है? एक मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है, उसी को एएलयू बोला जाता है। यह कंट्रोल यूनिट के से इनपुट निर्देश प्राप्त करता है, यानी कि जो सीयू होता है वो इसको निर्देश देता है एएलयू को, तभी वो काम करता है। और उसे डाटा लेने के बाद उसको काम करता है और कार्य करने के बाद उसे जो क्या होता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। यही काम होता है एएलयू का। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट से डाटा लेता है, डाटा पर कार्य करता है, फिर उसे पुनः मेमोरी में स्टोर कर देता है। यही काम होता है आपका एएलयू का। आगे हम जान लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों क्या होता है? इसका नाम से ही पता चलता है कि ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे क्या कंट्रोल करता है मैं बता देता हूँ आपको। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि इसका नाम से पता चलता है कि ये कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। यह कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है, जैसे कि आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एवं एएलयू हो गया, या फिर और भी कोई डाटा जो कि डाटा के बीच में आदान प्रदान होता है। कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, या फिर आप जैसे कि कोई मेमोरी आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। उसको बताता है कि इसको स्कैन कीजिए, हो सकता है इसमें कुछ बैड चीज़ें हों जो कि आपके कंप्यूटर को हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। स्कैन करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट ही करता है। उन सभी को स्कैन करता है, जिसको ज़रूरत होती है वहाँ वो डाटा ट्रांसफ़र कराता है, पहुँचाता है। वो क्या होता है? हमारा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है। फिर बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट जो होता है वो उसको हम मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है
वो मुख्य मेमोरी होती है वही सारा काम करती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सहायक होती है, वो प्राइमरी मेमोरी के साथ में मिलकर काम करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी का मतलब मुख्य मेमोरी है कि प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी होती है। तो मेमोरी को हम आगे चल के जो है 1.3.1.4 में हम पूरी तरीके से इसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इसका पूरा चैप्टर बना हुआ है जिसमें मेमोरी के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया है। तो आगे चल के हम इसी चैप्टर में इसको कंप्यूटर के वे उपकरण जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनका काम किसी भी निर्देश या इनपुट यूजर यानी कि प्रयोगकर्ता से ले करके कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। यानी कि जो प्रयोगकर्ता होता है यानी कि हम और आप जब कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो इनका काम वही होता है कि उस डाटा को वो उठा करके कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाए ताकि उस पर हम काम कर सकें। काम करने के बाद जो होता है कंप्यूटर जो होता है उसको आपकी उपयोगी जानकारी में बदल करके आपके सामने दे देता है। तो जो पहुंचाने का काम करता है वो क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आता है वो कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइसेस होता है जो कि आपके कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो आपका कीबोर्ड कहलाता है। अब यहाँ पे कीबोर्ड के बाद माउस की बात कर लेते हैं। माउस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस जो इसको माउस इनपुट डिवाइस साथ साथ इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। उसके बाद स्कैनर आता है। स्कैनर क्या करता है, ये आपके डाटा को स्कैन करता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पे माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। हम यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कीबोर्ड में जो होता है सामान्यतः कितने बटन होते हैं ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कीबोर्ड में लगभग 104 से 108 नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें 124 बटन तक हो सकते हैं, लेकिन कि 108 से 124 बटन तक हो सकते हैं। फिर आता है इसमें जो कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है वो टाइपिंग की जाती हैं, जैसे कि ABCD और 1 से लेकर के 9 तक 09 तक के सारे बटन जो होते हैं वो टाइपिंग कीवर्ड के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है यहाँ पे नंबरिक कीज़, यानी नंबरिक कीज़ जो होती हैं वो आपके 0 से लेकर 9 तक, और उसके साथ साथ में जो प्लस माइनस और इंटू और ये डिवाइडेशन, ये सारे जो निशान होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो सारे हमारे नंबरिक की जाते हैं। अब यहाँ पे जो 1 2 3 है वो ऊपर जो टाइपिंग कीज़ में आती है वो हो गया, और ये नंबरिक कीपैड जो होता है कीबोर्ड के आप राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे जो नंबरिक कीपैड होता है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज F1 से लेकर के F12 तक की होती हैं। इनका कार्य जो होता है हर कंप्यूटर में अलग अलग तरीके का होता है, यानी कि हर प्रोग्राम में जो होता है इसका कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है स्पेशल कीज। तो स्पेशल कीज वो होती हैं जो अन्य कीज को छोड़ करके बची हों, जैसे कि आप आल्ट होता है, कंट्रोल होता है, एंटर होता है, शिफ्ट होता है, टैब होता है, स्पेस बार होता है, यानी कि ऐसी बटन जो किसी दूसरे बटन के साथ कार्य करती हैं या फिर स्पेशल बटन ही होती है किसी काम को करने के लिए, वो हमारी स्पेशल कीज कहलाती हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं माउस के बारे में। तो माउस जो होता है, माउस भी एक क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है, और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं माउस एक क्या है, एक इनपुट उपकरण है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 बटन दिए होते हैं जो एक इनपुट करने के लिए हमारी मदद करता है, और दाहिने बटन की अपेक्षा बायां बटन ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लेफ्ट बटन का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। राइट बटन तो कभी कभी यूज़ किया जाता है जब उसके बारे में ऑप्शन लाना होता है, तो ज़्यादातर हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं किसी ऑप्शन को ओपन करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि माउस की खोज किसने की थी, जो कि एक बार क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, माउस की खोज की थी जो दूसरे वर्ल्ड वार 2 के समय प्रयोग की गई थी। इसको डगलस सी एलेंगबर्ट ने, यानी कि डगलस सी एंजलबर्ट ने इसको खोज किया था 1963, यानी कि 1963 में इन्होंने इसको बनाया था माउस को। जो पहला माउस था वो 1963 में बन करके रेडी हुआ था। और माउस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। माउस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल माउस है, फिर होता है मैकेनिकल माउस, और एक होता है वायरलेस माउस। तो हम चलिए एक एक माउस को जो है डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो जो ऑप्टिकल माउस होता है वो आप ज़्यादातर देखते हैं मार्केट में, आपको ऑप्टिकल माउस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल माउस सामने नज़र आ रहा है कि आपको इस तरह का माउस होता है जो ऑप्टिकल माउस आप लोग यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस जो होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग है क्योंकि बहुत सस्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में।
इसीलिए इसको जो होती है इसमें एक लेज़र लाइट लगी होती है जो कि सतह से टकराती है और उसके साथ साथ में जो किरणें होती हैं उन्हीं किरणों को रिफ्लेक्ट करके वो सिग्नल्स में परिवर्तित कर देता है। जो लाइट होती है एलईडी लाइट वो होता है वो सिग्नल्स में रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद में माउस का जो पॉइंटर होता है वो हिलता है और उससे सिग्नल्स जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर भेज दिया जाता है, यानी कि आपका जो इनपुट होता है काम करता है। इसमें मेन काम होता है वो लेज़र लाइट का होता है, जो कि लाइट के आधार पर ही पूरा का पूरा सिग्नल्स भेजा और प्राप्त किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस का आविष्कार जो होता है मिस्टर बिल इंग्लिश ने 1972 में किया था, यानी कि 1972 में इन्होंने जो था मिस्टर विल इंग्लिश ने पहली दफ़ा इसका प्रयोग किया था। इस माउस में एक बॉल लगी होती थी, यानी कि छोटी सी बॉल होती थी जो कि माउस के मूवमेंट को ट्रैक करती थी। जो भी आपका मूवमेंट यानी कि एरो होती थी वो माउस के मूवमेंट को उस बॉल के जरिए ट्रैक किया जाता था, जो कि उन सिग्नल्स को कंप्यूटर में सेंड करता था जिससे कि माउस पॉइंटर मूव करता था। वो सिग्नल्स जो ट्रैक करता था उसके मूवमेंट को उसको उठा करके कंप्यूटर को देता था, जिससे कि आपका माउस का पॉइंटर जो था वो उस पर मूव करता था। तो ये था आपका मैकेनिकल माउस जो कि एक माउस था। उसके बाद में वायरलेस माउस की बात कर लेते हैं, जो कि अभी आधुनिक में आया है, आधुनिक तकनीक है वायरलेस माउस की। वायरलेस माउस जो होता है कार्डलेस माउस भी कहते हैं इसको, तो ना कोई वायर होती है ना कुछ होता है, इसको वायरलेस माउस कहा जाता है। इस माउस में भी नीचे एलईडी बल्ब लगा होता है, यानी कि ये ऑप्टिकल माउस की तरह ही होता है, कोई अलग का सिस्टम नहीं होता है। आप इसमें भी ये देख सकते हैं माउस में क्या होता है एलईडी बल्ब की जगह जो होता है उसमें लिया होता है। और माउस की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए रेडियो सिग्नल्स यानी कि वाईफाई या ब्लूटूथ, इसमें जो होता है वायरलेस होता है तो इसमें वायर नहीं होता है, तो वायर ना होने की वजह से इसको रेडियो सिग्नल्स यानी कि वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तो माउस में बैटरी लगी होने की वजह से वो जो होता है सिग्नल्स को कैच करता है और रेडियो के तरंगों के जरिए यानी कि जो वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के जरिए आपके कंप्यूटर को निर्देश पहुँचा देता है। तो बात कर लेते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो को उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है। चाहे आप पीडीएफ फॉर्मेट ले सकते हैं या फिर आप इमेज फॉर्मेट में उसको बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उस समय आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है, तब आप स्कैनर का उपयोग करते हैं। स्कैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑफिस के लिए, जिसमें इसमें बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में भी स्कैनर लगा होता है और अलग से भी आप स्कैनर को बाज़ार से खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोफ़ोन की। तो माइक्रोफ़ोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके वॉइस को आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। तो माइक्रोफ़ोन एक छोटा सा उपकरण होता है। बहुत सारे माइक्रोफ़ोन ऐसे भी होते हैं जो कि हिडन माइक्रोफ़ोन होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो आवाज़ को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको आवाज़ रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए अपने एक माइक्रोफ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुँच रही है। तो ये भी एक माइक्रोफ़ोन का ही उपयोग मैं कर कंप्यूटर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ साथ में आपको माउस इसके ज़रिए जो है आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि आप गाने रिकॉर्डिंग करने के लिए या फिर आप कोई भी चीज़ लाइव क्लास चला रहे हैं या कुछ भी करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। वेब कैमरा की बात करें तो वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि सिंपल सा कैमरा होता है। आप जैसे कोई कैमरा होता है सिंपल सा फ़ोटो क्लिक करने के लिए, लेकिन जब कंप्यूटर से कोई कनेक्ट कर दिया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ वेबिनार अटेंड करना है, बच्चों को जूम की मदद से पढ़ाना है, या घर और दुकानों की निगरानी करना है, या बहुत सारे काम जो होता है आप अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये वेब कैमरा के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। वेब कैमरा कई तरीके से आते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली नेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप वाईफाई के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से भी आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं लाइट पेन की। तो एक छोटी सी पेन होती है दोस्तों, जो पेन आपके कंप्यूटर में लाइट पेन चलाती है, यानी कि आपका जो लैपटॉप या पीसी होता है जो कि टच स्क्रीन होता है, आप जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं टच स्क्रीन होता है, उसी तरीके से एक पेन आती है जो कि पेन के माध्यम से आप जो है अपना लैपटॉप या पीसी पे चलाते हैं तो बहुत स्मूथली चलता है। तो वो होता है एक लाइट पेन होती है जो कि इनपुट करने के लिए प्रयोग आती है। ये बहुत कम यूज होती है, यानी कि जो टच स्क्रीन लैपटॉप होते हैं उन्हीं पर वो काम करती है। ट्रैक बॉल की बात करें तो ये माउस की तरह ही होता है। ट्रैक बॉल जो होता है माउस की तरह दिखता है, लेकिन इसमें एक बॉल लगी होती है जो कि ज़मीन से सतह से टकराती हुई घूमती है, तो इसके आधार पे ही कर्सर मूव करता है। यानी कि जो भी मैंने माउस बताया था मैकेनिकल माउस, उसी का ही दूसरा नाम है ट्रैक बॉल होता है। जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक क्या है, एक छड़ी होती है जो कि एक मतलब जैसे कि आप गेम खेलते हैं तो आपके लिए एक गियर टाइप का होता है। आप वीडियो गेम खेलते हैं ऑनलाइन तो उसके लिए आप एक
माउस की या फिर कुछ ज़रूरत होगी तो माउस से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो माउस की जगह वो होता है आपको एक जॉयस्टिक दिया जाता है जो कि एक गेम के शेप को आकार का होता है, यानी कि एक कई अनुसार से शेप को चेंज कर सकते हैं, कई शेप में होता है तो आप गेम के अनुसार उसका शेप बदलता रहता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए। तो गेमिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है जॉयस्टिक। फिर बात करते हैं OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या करता है, आपकी जो इमेज होते हैं उनको रीड करता है, या फिर आपको डायरेक्टली आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर आप कोई टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही माध्यम से उसको पूरी तरीके से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख सकते हैं OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इमेज में छिपे डिजिटल कोड या टेक्स्ट को पहचानने में प्रयोग करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा हो रहा है कि किसी हार्ड कॉपी को टेक्स्ट फाइल में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शॉपिंग मॉल है, बैंक या फिर डाकघर विभाग में इस जगह पे इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है QR कोड वगैरह स्कैन करने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे बार कोड है। बार कोड आप लोग जानते होंगे, बार कोड रीडर जिसको बोलते हैं BCR यानी कि बार कोड रीडर। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज है। आप मॉल में कभी तो शॉपिंग करने गए होंगे। जब गए होंगे तो यहाँ पे इस तरह सा स्कैनर जो रखा होता है जिससे आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके आपकी बिलिंग तैयार की जाती है, तो उसको हम बार कोड यानी कि BCR बोलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानों पे या फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आपको मिल जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही कैटेगरी में आता है। फिर MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, ये भी आपके इंक को स्कैन करता है, वो इंक जो कि नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। ये भी क्या होता है, 9 डिजिट का एक कोड होता है जो कि पार्टिकुलर बैंक ब्रांच को पहचानने में मदद करता है। ऐसा कोड होता है जो कि आपके चेक पे प्रिंट होता है, जिससे बैंक का जो होता है मेन पता चलता है कि आप किस बैंक से इश्यू किया गया है ये कार्ड, या फिर ये कहाँ से आया है, जो आपका चेक कार्ड होता है। तो ये बहुत ही आसानी से पहचान लेता है, जो कि आपका MICR होता है। बाकी आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये सिस्टम में डायरेक्टली लगा होता है आपके कंप्यूटर में। जब कि आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में ये बैंक मैनेजर के पास एक मशीन रखी होती है, उसी से वो चेक को पहचानता है। उसी को MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको जो होता है हम आसानी से आप इसको जो फुल फॉर्म से इसको नोट कर लीजिए, ताकि ये आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए CCC में, तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद करके रख लीजिएगा। फिर जो अगला इनपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन है। अगर टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन होता है आउटपुट डिवाइस। जो आप जो स्क्रीन होती है डिस्प्ले होता है तो वो आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन टच स्क्रीन की बात करें तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कन्फ्यूज मत होना कि जो होता है टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन अगर टच लगा हो तो वो समझ लीजिएगा इनपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन ये टच करने के लिए मात्र काम नहीं करना, बल्कि टच करने मात्र से काम शुरू कर देता है, परंतु फीचर गुण लैपटॉप PC स्मार्ट बोर्ड में भी उपलब्ध है। सभी चीज़ों में ये आपको ये गुण मिल जाएगा। तो अगले टॉपिक में बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।